अस्सलाम वालेकुम। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल का पार्ट 3 हम करने लगे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो हम कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक है, पार्ट 3 को स्टार्ट करने से पहले, जिसमें हम अननोन की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, उसको करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम देख लेते हैं। अच्छा, ये तो आपको पता है कि सम ऑफ ट्रायंगल्स जो है वो हमारे पास जो है वो 180 के बराबर होता है। ठीक है, अगर हमारे पास इंटीरियर एंगल हमें निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सारे एंगल्स को सम अप करते हैं और उसको 180 से इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, बट व्हाट अगर हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन हो, अगर हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना हो या एक्सटीरियर एंगल गिवन हो, उससे हमें इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना हो, तो लेट्स सपोज कि हम इंटीरियर एंगल हम कहते हैं, लेट्स सपोज इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं और इसको सी कहते हैं। ठीक है, इसको हम इंटीरियर एंगल्स के नाम कहते हैं। इसमें से कोई एक भी मिसिंग हो तो इन सबको हम सम अप करते हैं, इक्वेट कर देते हैं 180 से और हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं इस लाइन को जो है वो एक्सटेंड करती हूँ। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को यहाँ से एक्सटेंड कर दूँ, ठीक है, और मैं आपसे कहूँ कि आपने जो है ये वाला एक्सटीरियर एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है, जिसको हमने नाम दे दिया ई से, ई का। ठीक है, कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंस पैदा हो जाए। इसको हम नाम दे देते हैं ई का। ठीक है, अगर आपको ई को फाइंड आउट करना है तो ई फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, बी प्लस सी करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम उसके ज़रिए क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ई फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने जो है वो ये वाला साइड मालूम करना हो, ये वाला एक्सटीरियर एंगल जो है वो फाइंड आउट करना हो, तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, इसको नाम दे देते हैं एफ़ का। ठीक है, अगर हमें एफ़ को फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ़ आ जाएगा। ठीक है, और अगर हमें ये वाली साइड मालूम करनी हो, ठीक है, जिसको हम नाम दे देते हैं जी का। ठीक है, अगर हमें जी फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे, ए प्लस सी कर देंगे, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, जी के बराबर हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर हमें टॉप साइड मालूम करनी है तो हम क्या करेंगे, उसके सामने वाली साइड का सम कर लेंगे। ठीक है, अगर हमने एफ़ मालूम करना है तो उसके सामने वाली साइड ए और बी को सम कर देंगे, और अगर हमने जी फाइंड करना है तो उसके अपोजिट वाली साइड जो है ए और सी, उसको हमने सम कर देना है। ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। अगर इसमें हमारे पास हमें ई की वैल्यू देता है और अगर हमें बी की वैल्यू देता है और सी फाइंड आउट करना हो तो वो मुश्किल नहीं है। ठीक है, सी को इसकी जगह पर रखेंगे और बी को =2 से उस तरफ मूव करवा देंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो डिटेल में समझा चुकी हूँ मैं कि किसी भी एक अननोन आ जाए तो किस तरह से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। मज़ीद भी यहाँ पर हम क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे, तो इस वाली डायग्राम को याद रखिएगा, इस वाले कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। तो क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, आपको कह रहा है कि ए फाइंड आउट करना है और आपको दो साइड ए और बी आपको गिवन है। ठीक है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और ये जो है साइड डी आपको गिवन है। ठीक है, और आपको जो अननोन है ए, वो आपको फाइंड आउट करना है। अभी हमने आपको बताया कि अगर आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना हो, ठीक है, और तो जहाँ पर एक्सटीरियर एंगल आपको फाइंड आउट करना होता है उसके सामने वाले, उसके अपोजिट साइड जो एंगल्स होते हैं उसको आपने क्या करना होता है, सम करना होता है। इट मीन्स आपने 60 + 65 इक्वेट करना होता है ए के। ठीक है, जो इंटीरियर एंगल होंगे उसको आप सम कर दोगे, किसके, ए के बराबर कर दोगे, तो आपके पास बन जाएगा 125 = ए। इट मीन्स ए की क्या वैल्यू हो जाएगी, 125 डिग्री। ठीक हो गया, ऑलराइट। ये आपके पास जो है एक ट्रायंगल दे दिया गया है, ठीक है, जिसके अंदर आपको एक्स की वैल्यू, अननोन की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब तक तो बहुत इजी वाला आप काम करते हुए आए थे, अब यहाँ पर जो है एक्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है।
अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपने जो यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल है, सही है, यहाँ पर हम दो ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे, ठीक है। सबसे पहला ट्राइंगल तो आप ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, ठीक है। कौन सा वाला ट्राइंगल कंसिडर करेंगे उसको हम थोड़ा सा शेड कर देते हैं ताकि समझ में आए। इस वाले ट्राइंगल को, क्योंकि ये भी एक ट्राइंगल ही है, तो हम सबसे पहले इस ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे जो ABC ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें एंगल A आपको कहता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये आपके पास 3 एंगल गिवन है जो कि किसके बराबर हो जाएंगे, 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो एंगल A आपके पास कितना है 27, एंगल B आपके पास कितना है 80, और एंगल C, अच्छा एंगल C 2 हैं, ठीक है। एक तो इस साइड आएगा x वाला और एक इस साइड आएगा, ठीक है, जो कि हमें पता नहीं है, अभी हम इसको पता करेंगे, ठीक है। तो वही वाला हम मालूम कर रहे हैं, एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 27 में हम 80 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 107 प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180। एंगल C की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -107। तो एंगल C की हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 73, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाली साइड आ गई, ठीक है। हमारे पास इस वाली साइड का 73 आंसर आ गया, ठीक है। ये वाली साइड की हमारे पास वैल्यू आ गई 73। तो आपको ये बात पता है कि हमारे पास जब भी एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, इसका ये वाला पार्ट अगर हमारे पास 73 है और ये वाला पार्ट हमने मालूम करना है, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का जो सम होता है वो भी 180 के बराबर होता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर हम साइड पर एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में से एक ये वाला पार्ट जो है ये हमारे पास किसके बराबर था 73 के बराबर था, और ये हमारे पास किसके बराबर है x के बराबर है, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन आपको पता है कि किसके बराबर होती है 180 के बराबर होती है। हमारे पास 73 तो आ गया, ठीक है। हमसे क्या कह रहा था, हमें अननोन की वैल्यू मालूम करनी थी, मतलब x की वैल्यू मालूम करनी थी। तो हम क्या करेंगे x प्लस 73 इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर हम 180 डिग्री इसलिए नहीं कर रहे कि ये ट्राइंगल आ रहा है, हम 180 डिग्री इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, इसलिए हम 180 डिग्री कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन आ रही है, 180 डिग्री के बराबर है, इसलिए हम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू चाहिए थी, तो 180 में से हम 73 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, तो आंसर हमारे पास आया 107, ठीक है। अब मुझे बताओ कि क्या ये 107 आंसर आना चाहिए था, बिल्कुल आना चाहिए था। रीज़न क्या है, अब इस ट्राइंगल को थोड़ा सा अगर हम गौर से देखें तो ये क्या बना, ये ट्राइंगल इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो ये वाला साइड और ये वाला साइड, इन दोनों को सम करेंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो अभी हमने यही तो किया कि इन दोनों साइड को बराबर किया, सम अप किया, वो किसके बराबर हो जाएगा x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा तरीक़ेकार आप इस तरह से भी कर सकते थे, या जो अभी हमने जिस तरीके से किया आप उस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते थे। आए दूसरे सवालात करते हैं। अच्छा ना, अब हमें ये वाला ट्राइंगल दिया हुआ है, अब हमने अननोन की वैल्यू मतलब z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब ये कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसकी कौन सी दो साइड्स बराबर होंगी, ये वाली साइड किसके बराबर होगी, इस वाली साइड के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पर जो लाइन हमें दे रहा है सेम लाइन हमें यहाँ पर दे रहा है। इट मीन्स जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, ठीक है। तो इट मीन्स ये 30 है तो ये भी 30 है, ठीक है। गिवन नहीं था, ये अभी हमने अपनी मर्ज़ी से लिखा है, ठीक है। तो सम ऑफ एंगल के लिए हम सबसे पहले इंटीरियर एंगल फाइंड करेंगे। सबसे पहले ये वाला एंगल फाइंड करेंगे जिसको हम नाम दे रहे हैं वाई का नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो सम ऑफ एंगल आपको पता है किसके बराबर है 180 के बराबर है। तो 30 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। 30 + 30 कितना होता है 60,
इज इक्वल्स टू y 180। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 180 माइनस 60, कुछ नहीं किया 60 प्लस हो रहा था वहाँ पर गया तो माइनस हो गया, तो y की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 120। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 120। सिंपल मैथ्स किया है, अब तक यही सारी चीज़ें हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं आप। अब हमें तो y की वैल्यू चाहिए ही नहीं थी, हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, हमें z की वैल्यू चाहिए थी। अच्छा, ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी ये भी होती है, जो वर्टिकल अपोजिट होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब जो y है, जो y की वैल्यू होगी वही किसकी वैल्यू होगी, z की वैल्यू होगी। y की वैल्यू क्या आ गई 120 आ गई, वही किसकी वैल्यू होगी, z की वैल्यू होगी। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये y और z जो है वो क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। फॉर दैट रीज़न y जो है वो z के बराबर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है जिसके अंदर हमें जो है वो m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो है देखा जाए तो एक कंप्लीट जो है वो ट्राइंगल है। ठीक है, अगर इस ट्राइंगल को हम ड्रॉ करें तो हमारे पास इसके अंदर से एक बड़ा ट्राइंगल आता है जो कि वो इस तरह से बनता है। ठीक है, जिसके अंदर एक स्मॉल स्क्वायर यहाँ पर बना हुआ है, जो कि इस बात की निशानदही ये करता है कि ये जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पर जो है वो क्या है, एंगल 60 डिग्री जो है वो बनाया हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो जो है आपको जो है इसके ज़रिए पहले आप क्या मालूम करोगे, सबसे पहले इसके ज़रिए आप ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, ABD ट्राइंगल के ज़रिए आप क्या फाइंड आउट करोगे, एंगल D फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, ABD के ज़रिए आप क्या फाइंड आउट कर लोगे, एंगल D फाइंड आउट कर लोगे। तो फॉर ट्राइंगल ABD, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D इज़ इक्वल्स टू किसके बराबर है, ये 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, चाहो तो ये वाला फार्मूला लिख लो, वरना चाहो तो 90 डिग्री वाला आप भी फार्मूला लिख सकते हो। एंगल A किसके बराबर है 90 डिग्री के, एंगल B किसके बराबर है 60 डिग्री के, एंगल D आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 प्लस 60 करो, ये बनता है हमारे पास 150 प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, 150 प्लस हो रहा है इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 150, तो एंगल D किसके बराबर हो गया 30 डिग्री के बराबर हो गया। ठीक है, तो एंगल D की जो वैल्यू हमारे पास आई वो कितनी आई है 30 डिग्री। ठीक है, अब मुझे बताइए इसको अगर हम दोबारा से ड्रॉ करें, ठीक है, मज़ीद इसको जो है हम इस वाली साइड को अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पर इस वाले ट्राइंगल में, अब हम इस वाले ट्राइंगल की बात नहीं करते। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल को अगर मैं छुपा दूँ तो हमारे पास यहाँ पर क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ वाला ट्राइंगल हमारे पास मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है 90 डिग्री है, तो ये m जो है वो हम मालूम कर सकते हैं। m जो हमारे पास अननोन था अब हम मालूम कर सकते हैं, तो इसको यहाँ से रिमूव करते हैं ताकि स्पेस हमारे पास मिल जाए। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, किस तरह से, अब हम किसके लिए बात करेंगे, फॉर ट्राइंगल ACD। अब हम कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ACD ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ACD ट्राइंगल में हम क्या लिखेंगे, एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब हमने क्या मालूम करना है, एंगल M मालूम करना है। ठीक है, एंगल M A में आ रहा है तो M लिख देंगे इसकी जगह पर। एंगल C आपके पास 90 डिग्री के बराबर है और एंगल D अभी आपने मालूम किया किसके बराबर था, 30 डिग्री के बराबर था। तो 90 प्लस 30 कितना होता है, 120 होता है। तो प्लस 120
इज़ इक्वल्स टू 180 प्लस का 120 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 120 हो जाएगा इज़ इक्वल्स टू के उस तरफ, तो हमारे पास क्या बचेगा 60 डिग्री। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 60 डिग्री हो गई। ठीक हो गया, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ओके ना, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है। अब यहाँ पर हम जो है हमने पहले ही डिस्कस किया था इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि जब आपके पास इंटीरियर एंगल गिवन होता है और आपको एक्सटीरियर एंगल मालूम करना हो तो आप जो है उसकी प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, ठीक है। बट यहाँ पर एक आपको एक्सटीरियर एंगल और एक आपको इंटीरियर एंगल दे रहा है और आपको एक इंटीरियर एंगल मालूम करना है। तो जब आपके पास इस तरह की कोई कंडीशन होती है तो आपको पता है कि जब दो सामने वाले इंटीरियर एंगल का सम जो है वो बाहर वाले एक एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, तो हम ये बात कह सकते हैं कि P + 65 जो है वो बराबर है किसके 135 के। ठीक है, हमने ये बात आपको समझाई थी कि जो दो अंदर वाले इंटीरियर एंगल होंगे वो सामने वाले अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होंगे। ठीक है, तो दो इंटीरियर एंगल का सम हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, और उसको इक्वेट कर दिया हमने एक्सटीरियर एंगल के। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें P की वैल्यू चाहिए। तो P कहता है मुझे अकेला छोड़ो, तो P को यहीं रहने देंगे हम। 135 भी अपनी जगह पर रहा, 65 वहाँ जाएगा और इज़ इक्वल्स टू के उस तरफ जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 135 में से 65 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो जैसे ही हम माइनस करेंगे वी गेट 70, तो P की वैल्यू क्या हो गई 70। तो ये इतना सिंपल था। एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके देखें, अब ये वाले क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो साइड इक्वल है। अगर ये साइड हमारी जो है बी वाला एंगल जो है हमारे पास 40 के बराबर है तो हमारा डी वाला एंगल भी किसके है 40 के बराबर होगा। ठीक है, तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि ये वाली साइड भी जो है वो हमारी किसके बराबर है 40 के बराबर है। ठीक है, और हमें क्या मालूम करना है, हमें जो है वो एन साइड मालूम करनी है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें जो है वो इस वाले पार्ट को, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल को हमने यूज़ करना है ACD वाले, फॉर ट्राइंगल ACD। ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल A जो है वो हमारे पास N है, एंगल C 90 डिग्री है। 90 डिग्री क्यों है, स्मॉल स्क्वायर है और हमने आपको बताया था कि स्मॉल स्क्वायर किसके बराबर होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। और एंगल D किसके बराबर हो गया 40 के, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, 40 + 90 किसके बराबर होता है, प्लस करें तो ये हो गया हमारे पास 130 डिग्री के इज़ इक्वल्स टू 180। अब हमें n की वैल्यू चाहिए, n कहता है मुझे अकेला छोड़ो, 130 प्लस हो रहा था इज़ इक्वल्स टू के उस तरफ गया तो क्या हो गया माइनस हो गया, और 180 में से 130 को माइनस करते हैं तो क्या बचता है 50 डिग्री। तो n की वैल्यू क्या हो गई 50 डिग्री। ठीक है, अब जो हमारे पास एग्जांपल है वो इक्वेटोरियल ट्रायंगल की है। इसमें हमारे पास जो है वो तीनों साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने जो है वो एक्सटीरियर साइड जो R है बाहर उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वो हमसे क्या कह रहा है, एंगल R हमने जो है वो फाइंड आउट करना है जो कि एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो हमारे पास इंटीरियर एंगल को किसी चीज़ से डिनोट नहीं किया हुआ तो हम अपनी मर्ज़ी से जो है उसको नाम दे देंगे। ठीक है, हम इसको S कह देते हैं, अगर ये S है तो ये भी S होगा और ये वाली साइड भी हम इसको S कह देंगे, क्योंकि इक्वेटोरियल है तो जो साइड एक होगी वही साइड दूसरी भी होगी। तो हमारे पास S + S बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। ठीक है, तो लाइक टर्म्स थी तो 3S बराबर हो गया 180 डिग्री के। ठीक है, तो S की हमारे पास जो वैल्यू हो गई 180 डिवाइड बाई 3, तो S इज़ इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल हमारे पास जो S आ गया वो हमारे पास क्या आ गया 60 डिग्री। ठीक है, और हमें R की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, जो कि R क्या है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है और S क्या था हमारे पास इंटीरियर एंगल था। आपको पता है कि दो इंटीरियर एंगल को अपोजिट इंटीरियर एंगल को जब हम सम करेंगे तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी। मतलब इस वाले S को इस वाले S के साथ जब मैं सम करूँगी तो वो किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे,
एस प्लस एस करेंगे जो कि किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। तो एस प्लस एस इज़ इक्वल्स टू आर, तो 60 प्लस 60 इज़ इक्वल्स टू आर। तो एंगल आर किसके बराबर हो गया, 120 डिग्री के, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो ये इतना सिंपल था। नाउ इस वाले क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिएगा और इसका आंसर हमारे साथ शेयर कीजिए।